नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घर की बरकत से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी की, जिसका संबंध सीधा आपके रसोई घर से है। रसोई घर घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे परिवार का स्वास्थ्य, खुशहाली रसोई घर से जुड़ी है। घर की सुख, समृद्धि, बरकत कहीं ना कहीं रसोई घर से जुड़ी होती है। जब घर की बरकत समाप्त होने लगती है, घर में कलह कलेश जन्म लेने लगता है, अशांति पैदा होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और हमारे घर के अन्न भंडार हमेशा भरे रहे। तो मां अन्नपूर्णा की कृपा को प्राप्त करने के लिए और घर की बरकत को बढ़ाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे घर की बरकत को बढ़ाने के लिए दो बेहद प्रभावी उपाय जो बहुत ही सरल हैं और रोज आपको जिन उपायों को करना चाहिए। तो वीडियो आप ध्यान से सुनें। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि महिलाओं की जो दिनचर्या होती है वो ज़्यादातर घरों में रसोई घर से प्रारंभ होती है। नहा धोकर महिलाएं स्वच्छ होकर सर्वप्रथम रसोई में ही प्रवेश करती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि रसोई घर में प्रवेश करते समय हमेशा नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। किसी कारणवश स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से कुल्ला कर आपको रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कभी किसी बीमारी के चलते या किसी भी कारणवश स्नान अगर नहीं हो पा रहा है तो भी बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुल्ला करे रसोई घर में प्रवेश नहीं करें। और रात्रि के जो पहने हुए कपड़े हैं उन्हें चेंज करके, उन्हें बदल कर तब ही रसोई घर में आपको प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर का महत्व मंदिर से कम नहीं। जिस प्रकार घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान है, उसी प्रकार रसोई घर भी घर का बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निवास होता है। तो जिस प्रकार मंदिर में स्वच्छ वस्त्र धारण करके नहा धोकर हम बैठकर पूजा ध्यान करते हैं, उसी प्रकार घर के रसोई घर को भी समझना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो घर में बरकत आपकी नहीं होगी, चाहे आप पूजा पाठ कर लें, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैंने कहा, रसोई घर का महत्व मंदिर से कम नहीं, साक्षात माँ अन्नपूर्णा रसोई घर में होती हैं। तो रसोई घर में प्रवेश करते समय हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आपको ध्यान करना चाहिए। कोई बहुत लंबे चौड़े आपको मंत्र जाप नहीं करने हैं। बस मन ही मन आपको रसोई घर में प्रवेश करते समय इतना ही बोलना है कि हे माँ अन्नपूर्णा, मन में उनका ध्यान करते हुए बोलना है, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। सदैव अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, घर की बरकत को बनाए रखना। और इसके बाद ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः, ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः, इसका 5 बार 10 बार जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से थोड़ी देर इस मंत्र को आपको मन में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको रसोई का काम शुरू करना चाहिए। आप दोस्तों नित्य इस चीज़ को करके देखें और आपको बहुत जल्द इसके चमत्कारिक परिणाम सामने देखने को मिलेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से घर की बरकत बढ़ती है, घर के भंडार खाली नहीं होते, बरकत घर में बनी रहती है, मां अन्नपूर्णा की कृपा घर पर बनी रहती है। तीसरी चीज़ जो आपको सुबह करनी है जब आप रसोई घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय ये करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा सा घी मिला लें और एक शीशी में, एक छोटी सी डिबिया में इसको भरकर पूजा घर में रख लें। अब नित्य जब आप रसोई घर में प्रवेश करती हैं तो इस मिश्रण को, हल्दी, सिंदूर और घी का जो मिश्रण है, इसको अनामिका उंगली से आप निकालेंगे। दाएं हाथ की अनामिका उंगली से निकालकर रसोई घर की चौखट के दोनों तरफ स्पर्श करा दें। हल्के से स्पर्श कराएं, कोई बहुत ज़्यादा निशान डालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दाएं और बाएं दोनों साइड पर चौखट की इसको स्पर्श कराएं रसोई की। और स्पर्श कराते हुए भी मां अन्नपूर्णा का आपको ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है। घर की बरकत को बढ़ाने का बहुत प्रभावी उपाय है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की बरकत को प्रभावित नहीं करेगी। कोई भी नज़र, रोक टोक से आपकी जो घर की लक्ष्मी है वो सुरक्षित रहेगी, आपकी घर की बरकत बनी रहेगी। तो इसको आप नित्य के क्रम में, नित्य के नियम में इस कार्य को आपको जरूर शामिल करना है। अब अगली चीज़ जो जानते हैं दोस्तों कि घर की जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन सब पर आपके मन स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है। चाहे कोई भी कार्य है, जिस एनर्जी में रहकर आप कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव, आपकी मन स्थिति का प्रभाव आपके कार्य के ऊपर पड़ता है। तो घर का जब आप मुख्य कार्य करते हैं, यानी कि जब आप भोजन बना रहे हैं, तो आपकी चित्त वृत्ति कैसी है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है।
बरकत के उपाय आप कर रहे हैं, लेकिन अगर मन शांत नहीं है, मन में आवेग है, तो फिर उपाय भी काम नहीं करते। तो जब आप भोजन बना रहे हैं उस समय आप अपने मन को शांत रखें। आप शांत कैसे रखेंगे, अपने हाथ में होता नहीं है, तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर लें। जिन मंत्रों का आप पूजा में जप कर रहे हैं उनका जप कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है, जो भी आपके आवेग हैं उनसे हटेगा, अपने इष्ट में लगेगा, और जो भी एनर्जी आपकी क्रिएट होगी वो बहुत ही शांत, एक दैवीय एनर्जी क्रिएट होगी, जो भोजन बनाते समय भोजन में प्रविष्ट हो जाएगी, और पूरे घर का स्वास्थ्य बेटर होगा पहले से, और घर की बरकत में बढ़ोतरी होगी। तो खाना बनाते समय थोड़ी देर मंत्रों का जाप या अपने इष्ट का ध्यान, गायत्री मंत्र का जाप, कोई भी शुभ चीज़ उसके बारे में सोच सकते हैं, तो अच्छी चीज़ सोचें और मन को शांत रखकर खाना बनाएं। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और हर प्रकार की नज़र, टोक और ग्रहों की अशुभता इससे दूर होती है, वो ये है कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णित है। गाय की रोटी में थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी लगाकर आप गाय माता को खिला दें। या तो चाहे हल्दी वाला आटा गूंद ले, या हल्दी वाला आटा नहीं अलग से गूंदा है तो रोटी में थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ा गुड़ डालकर गौ माता को खिला दें। और कभी भी ध्यान रखना कि सूखी बासी रोटी आपको गौ माता को नहीं खिलानी है। ताजी पहली रोटी जो आपकी रसोई की है वो माँ को, गौ माता को जानी चाहिए। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। साथ ही जो आखिरी रोटी है आपकी रसोई की, वो कुत्ते को खिलानी चाहिए आपको। रात के समय जो आप आखिरी रोटी बनाते हैं उस पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। जो भी कार्मिक बंधन है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव है, बहुत तीव्रता से करते हैं, तीव्रता से समाप्त होते हैं, और घर में खुशहाली बढ़ती है, घर की बरकत बढ़ती है। अगली चीज़, जिस तरह से दोस्तों घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है, उसी प्रकार रसोई घर में जो अनाज के बर्तन हैं वो कभी भी पूरे खाली नहीं होने चाहिए। इसका ध्यान आपको अवश्य रखना है। आटे के बर्तन हैं, चावल के बर्तन हैं, इनको कभी खाली ना होने दे पूरा, और जब ये कम होने लगे, खाली होने वाले हों, उससे पहले ही इनको भर दें। अगर आपको इनकी सफाई करनी है तो पूरा खाली होने का इंतज़ार ना करें कि जब खाली होंगे तब सफाई करेंगे। जब थोड़े अनाज रह जाए तो उसको किसी दूसरे बर्तन में रख दें और इनकी सफाई करके और वापस इनको अनाज से भर दें। इनका संबंध सीधा सीधा हमारे ग्रहों से है। जो भी हमारे रसोई का अनाज है, जैसे चावल हैं, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, और जो शुक्र ग्रह है वो ऐश्वर्य का, सुख समृद्धि का, भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावलों का घर में खत्म होना शुक्र दोष पैदा करता है, साथ ही पति पत्नी के बीच में तनाव भी पैदा करता है। इसीलिए घर में चावल को खत्म होने से पहले ही आपको नए चावल खरीदकर घर में ले आने चाहिए। इसी प्रकार तेल शनि ग्रह से जुड़ा है। किचन में तेल खत्म होने से शनि दोष पैदा होता है। हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, तो इन चीज़ों को कभी भी किचन से खत्म ना होने दें। इनके समाप्त होने से पहले ही बाजार से खरीद कर आप ले आएं और इनको रसोई घर में भर कर रख दें। आप जानते हैं एक बहुत ज़रूरी उपाय घर की बरकत को बढ़ाने का, जो बहुत ही सरल है और हर कोई आसानी से इसे कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी साबुत धनिया बांधकर रसोई घर के उत्तर दिशा में या ईशान कोण में आपको रखना है, और ये कार्य आपको हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करना है। यानी हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी साबुत धनिया लाल कपड़े में बांधकर रसोई घर के उत्तर दिशा में या ईशान कोण में रख दें, और हर महीने इस अनाज को आपको बदलना है। जब एक महीना आपका पूरा हो जाता है तो ये जो गेहूं और साबुत धनिया आपने रखा हुआ है, इसको आपको गाय को खिला देना है, और उसी कपड़े में फिर से एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी धनिया बांधकर किचन के उत्तर दिशा में या ईशान दिशा में आपको रख देना है। ये एक बहुत प्रभावी उपाय है घर की बरकत को बढ़ाने का। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें इन बातों का। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।